हरियाणा विधानसभा का स्पेशल सेशन है और सेशन से पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर कंवर सर मौजूद हैं, क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर जितनी भी स्टेट्स में भाजपा सरकार है वहां पर ये स्पेशल तौर के ऊपर सेशंस बुलाए गए और आज हरियाणा में स्पेशल है। सेशन 11 बजे शुरू होना है। रणवीर सर हमारे साथ मौजूद है। सर, महिला आरक्षण बिल को लेकर आज स्पेशल सेशन हरियाणा में बुलाया गया है। खास कैसी तैयारी है? निंदा प्रस्ताव लाने की भी जो पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है, वही कांग्रेस की तैयारी करके बैठी। देखिए, आज विशेष तौर से एक तो बिल लाने का काम किया है। हमारे जो डी ग्रुप के कर्मचारी है उनका प्रमोशन में कोटा पहले 20% था, उसको बढ़ा करके 30% कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे आपको पता ही है कि अभी लोकसभा के अंदर जो सरकार हमारे जो लेकर के आई महिलाओं को आरक्षण के लिए 33% आरक्षण देने के लिए, कांग्रेस पार्टी ने उसका हालांकि अपने बोलते हुए उन्होंने हमेशा ये कहा कि हम महिला आरक्षण का जो है समर्थन करने का काम करते हैं, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो उन्होंने उसके खिलाफ वोटिंग करके और उस बिल को रोकने का काम किया। महिलाओं को उनके अधिकार देने से वंचित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया। उसके खिलाफ आज निंदा प्रस्ताव भी लेकर के आएंगे। सर, कांग्रेस की भी विधायक दल की बैठक चल रही है। कांग्रेस कहती है कि जितनी मौजूदा सीटें 550 से ऊपर, तकरीबन उन सीटों में क्यों नहीं आरक्षण किया जा रहा? तैयारी तो सर कांग्रेस इस चीज की कर रही है कि आने वाले चुनाव में, चाहे 29 के चुनाव या फिर पंजाब में 27 की, वो महिलाओं को स्पेशल तौर के ऊपर जो आरक्षण देने की बात भी करें कि हम इतनी फीसदी महिलाओं को देंगे। देखिए, कांग्रेस का काम हमेशा जो है ध्यान भटकाना, झूठ बोलना, ये उनकी आदत में है। 2023 के अंदर जब लोकसभा के अंदर ये बिल लेकर के आई सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, और जो पास किया गया था उसमें स्पेशल मेंशन किया गया था कि 2027 की जनगणना के बाद में इसको लागू किया जाएगा। जनगणना पे ही ये तय होगा कि कौन सी सीट कहाँ रिजर्व होगी महिलाओं के लिए, कौन सी ओपन रहेगी। ये तमाम चीजें थी। केवल और केवल ये झूठ बोलने का काम जो कांग्रेस के लोग करते हैं। इन्होंने तो जो महिलाओं को जो आधी आबादी है उसको जो हक मिलना चाहिए था उसको रोकने का काम इन लोगों ने किया है। आज पूरे देश की महिलाएं टकटकी लगा करके उस दिन सारे टीवी के आगे देख रही थी कौन सी पार्टी क्या कर रही है, क्या ये लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस की कथनी और करने के अंदर जब देखने को मिला, जब इन्होंने बोलते टाइम तो ये कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं, वोटिंग उसके खिलाफ करके उनके अधिकारों को रोकने का काम किया, तो बहुत ही निंदनीय है। इसलिए कल निंदा प्रस्ताव लेकर के मांगे। सर, निकाय चुनावों को लेकर कल कांग्रेस की तरफ से अपना संकल्प पत्र जारी किया गया। कहते हैं कि बदलाव के रूप में हम आएंगे। तो आप अब भाजपा क्या कर, यानी कि मंगलवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती, क्योंकि तैयारी आप और कांग्रेस ये बात भी मानती है कि हमारी लड़ाई भाजपा के साथ ही है, हमारी जो मुख्य पार्टी है। देखिए, कांग्रेस, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी है नहीं। कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग, शैलजा जी का, हुड्डा जी का, रणदीप जी का, और तीसरा चौथा फ्रंट इनका बनाया हुआ है। और ऐसे गुट हैं जिनके विचारों में दूर दूर तक कहीं समानता नहीं है, और इसीलिए उनकी हालत आज जो है इस टाइप की बनी हुई है कि लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर है। 7 जगह चुनाव है, 7 की 7 जगह हम हमारे चेयरमैन, मेयर और MC जीत करके आएंगे। सर, जिस तरीके के साथ मंच के ऊपर जो है कुलदीप बिश्नोई वाला जो मामला बड़ा अभी गरमाया हुआ है, उन्होंने भी ट्वीट करा है, जो बयान उन्होंने दिया है, आप उसको किस तरीके से देखती हैं? आपको लगता है कि इस तरीके का बयान मंच पे ऐसा होना चाहिए? जबकि हम बात, क्योंकि पार्टी की ही बात है, दोनों ही पार्टी के लीडर्स हैं। मैंने मीडिया में ही देखा है, मैंने अभी उनका कोई बयान सुना नहीं। अब उन्होंने क्या दिया है, किस संदर्भ में दिया है, वो रेखा शर्मा है, वो बता सकती है। धन्यवाद सर। तो जाहिर है अब तैयारी पूरी है और आज निंदा प्रस्ताव जो है भाजपा लाएगी, लेकिन अब देखना अहम रहेगा कि आखिर आज कांग्रेस किस तरीके के साथ हंगामा करती है या क्या चीजें रहती हैं। अब इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। कैमरामैन जस्सी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।